आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बीजेपी के डीएनए में ही खोट है, वो अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चल रही है, क्योंकि वो भी कभी हिंदुस्तान के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से बीजेपी को राहुल गांधी और पाकिस्तान की आसिम मुनीर की तस्वीर चलाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने बयान में कहा कि बीजेपी की कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की टोली ने और दो रुपल्ली के ट्रोलर्स ने कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पाकिस्तान की आसिम मुनीर के साथ मिलाकर जो तस्वीर चलाई है। उन्होंने कहा कि इस काम से राहुल गांधी की कोई बेइज्जती नहीं हुई है, इससे बीजेपी की असलियत सामने आई है, जो कि हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में रहता है। उन्होंने कहा कि गलती इसमें बीजेपी की नहीं है, दरअसल ये गलती उनके डीएनए में हुई है, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद भी यही किया करते थे। उनके सभी लीडर जैसे सावरकर भी यही करते थे। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि वो अंग्रेजों के साथ चल रहे थे। ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी जिन्ना की मजार पर जाकर उसे खराजे अकीदत पेश किया और उसे मजहब में भेदभाव न करने वाला बुलाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बस की सवारी करके पाकिस्तान का दौरा किया, फिर करगिल वॉर हुआ और उसके बाद भी उन्होंने परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए बुलाया। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़े लीडर मोदी जी हैं, जो कि बिना बुलाए ही लाहौर में बर्थडे मनाने के लिए बिरयानी खाने के लिए पहुंच गए और उसके बाद आईएसआई को पठानकोट आकर इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत दे दी, जो कि आजाद हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि बाद में वजीर खारजा एस जयशंकर की जानिब से हमारी फौज की बहादुरी पर हमला करते हुए पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया कि हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान में आगाह कर दिया था तो फिर पुंछ में भी हमारे मासूम शहरियों को आगाह कर देते, ताकि वो भी इससे आगाह हो जाते और अपनी जानें बचा लेते, ताकि उनकी जानें जाया नहीं होती। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर मोदी जी में इंदिरा गांधी जैसा दम होता तो वो पाकिस्तान के दो टुकड़े करते, ना कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर करते। उन्होंने कहा कि असल लड़ाई बीजेपी को पाकिस्तान से लड़नी चाहिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर कांग्रेस और हज़्ब इख्तिलाफ से लड़ने में लगे हुए हैं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जम्मू और कश्मीर की हुकूमत पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हरासा नौजवानों के लिए आगे आएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने मंगल को जम्मू और कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि वो माजी में गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए जेल की सजा काटने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने वाले नौजवानों के हकूक के लिए सामने खड़े हों। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मीरवाइज़ की जानिब से दावा किया गया कि कुछ नौजवानों के अहले खाना जिन्हें हरासा किया जा रहा है, उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने कहा है कि वो परेशान महसूस कर रहे हैं। कश्मीरियों के बार बार गिरफ्तारियां, जिनमें से अक्सर अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा है। नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तार अफराद के अहले खाना तकलीफ में भी जी रहे हैं। मीरवाइज़ की जानिब से आगे ये भी कहा गया कि इस तरह की हरासानी जख्मों को गहरा करती है और लोगों में अदम एतमाद और गुस्से को भी बढ़ावा देती है। राहुल गांधी के आगे क्या लगेगा निशाने पाकिस्तान? बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी पर पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए सवाल खड़े किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त हमला किया है और उन पर मुल्क के फौजी ऑपरेशन को कमजोर करने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने हालिया तबसरों में पाकिस्तान के बयाने की बाज़गश्त करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी की IT सेल के सरबराह अमित मालविया की जानिब से एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें गांधी का पाकिस्तान की फौज की क़ियादत करने वाले आसिम मुनीर से मुवाजना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हिमायतियों की जबान क्यों बोलते हैं। उन्होंने बेऐब ऑपरेशन सिंदूर पर भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी, जो कि बलाशवा हिंदुस्तान के तसल्लुत को जाहिर करता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते ये हैं कि हमने कितने जेट तैयारे खो दिए हैं, एक सवाल जो कि पहले ही एक्स पर पोस्ट में ब्रीफ कर दिया गया है, उसका भी वो ये सवाल कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तनाज़े के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट तैयारों को मार गिराया गया, या फिर जब हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी एयरबेस पर गोलाबारी की तो कितने हैंगरों में खड़े हुए थे। राहुल गांधी के आगे क्या होना चाहिए, क्या निशाने पाकिस्तान? उनकी जानिब से मजीद सवाल किया गया। मरकजी हुकूमत को पहलगाम हमले के बाद ही ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज देना चाहिए था, क्योंकि जंग किसी तरह से आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज जोर देकर कहा कि जंग एक आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो सकती है, बशर्ते ये कि हिंदुस्तान एक जोहरी ताकत हो। उन्होंने आगे कहा कि मरकजी हुकूमत को पहलगाम हमले के बाद ही कसीर अल जमाती वफद भेज देना चाहिए था, ताकि दूसरे ममालिक को मुल्क की आजमाइश से आगाह किया जा सके। महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू और कश्मीर की
साबिक वज़ीर आला हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हुकूमत हिंद आज जो कुछ भी कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में वो वफद भेज रही है, ये दूसरे ममालिक में बेदारी पैदा करने के लिए पहले किया जाना चाहिए था, ताकि ये उन्हें बताया जा सके कि हिंदुस्तान में कौन सी आजमाइशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जंग कभी भी आखिरी ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जब आप एक एटमी ताकत रखते हो। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि ये जंग आम शहरियों के दरमियान नहीं बल्कि दो ममालिक के दरमियान होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि तनाज़े को सियासी मदाखलत और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। हुकूमत को बहुत से काम करने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है, ये दो ममालिक के दरमियान की जंग है। जिस चीज को सियासी मदाखलत और सिफारतकारी से हल किया जा सकता था, जहाँ पर चाकों की जरूरत नहीं थी, अब तलवार निकालने की जरूरत पड़ गई है, उससे क्या फायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक को ये समझने की जरूरत है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही होती है, जबकि सरहदी इलाकों में लोगों की जिंदगियां मुतासिर होती हैं। पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को सिर्फ कश्मीरियों का खून पसंद है, लेकिन अगर उसके पास 20 से बुलेट है तो हमारे पास 20 से ब्रह्मोस है, जो कि हिंदुस्तान में बनाया हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया का बयान। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया था और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को कश्मीरियों का खून बहाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उस मुल्क का नाम ना पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपनी नापाक नजरें मासूम कश्मीरियों पर रखी हैं। उनका कहना है कि जब भी पाकिस्तान के पास थोड़े से पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले हिंदुस्तान पर हमला करने का सोचता है। उन्होंने आगे कहा कि हमला पाकिस्तान की तरफ से पाले हुए दहशतगर्द करते हैं, लेकिन लात बेचारे कश्मीरियों के पेट पर पड़ती है, उनका कामकाज इससे मुतासिर हो जाता है। अभिजीत की जानिब से आगे कहा गया कि कश्मीरी किसके साथ है ये उन्होंने बता दिया है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद हर कश्मीरी अपने घर से तिरंगा लेकर निकला था और दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत कर दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी बुलंद की थी। अभिजीत जसरोटिया की जानिब से आगे कहा गया कि अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर ताकत नहीं होती तो पुंछ और उड़ी में सिर्फ लाशें ही बिछी होती। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज पाकिस्तान के पास 20 से बुलेट है तो हमारे पास हिंदुस्तान का खुद का बनाया हुआ 20 से ब्रह्मोस है, जो कि दुश्मन के नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होने देगा। मजहब का सबूत आखिर कौन मांगता है? वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दलील में बोले सीनियर वकील कपिल सिब्बल। वक्फ का क्याम कोई सेकुलर अमल नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जानिब से जायदाद को खुदा के लिए वक्फ करना है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। वक्फ इदारों में गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल करने के खिलाफ बहस करते हुए उन्होंने ये बयान दिया, जैसा कि इस साल कानून बन गया है, वक्फ तरमीमी एक्ट में दर्ज किया गया था। कपिल सिब्बल की जानिब से अर्जी गुजार की तरफ से पेश करते हुए दलील दी गई कि नए कानून के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील ऐसी है कि मुसलमान अकलियत बन सकता है। उन्होंने कहा कि 22 रकुन बॉडी में अकलियती अमूर के वजीर बतौर साबक रकुन है। उन्होंने कहा इसमें से 10 अराकीन का इंतखाब मुसलमानों में से होना चाहिए, दीगर में फक़हाई कौमी नामवर शख्सियत और एक ब्यूरोक्रेट शामिल है। सीनियर वकील की जानिब से दलील देते हुए कहा गया कि लाश का कंट्रोल मुसलमानों से छीन लिया गया है। कपिल सिब्बल ने हिंदू और सिख इदारों की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि हर मजहबी औकाफ एक भी शख्स मुसलमान या फिर गैर हिंदू नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी के मजहब का सबूत आखिर कौन मांग सकता है। फिलहाल हमारी तवज्जो मेला खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया कि फिलहाल तवज्जो मेला खीर भवानी और सालाना अमरनाथ यात्रा को हमवार और कामयाब बनाने पर है। गांदरबल का दौरा करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा और मेला खीर भवानी के महफूज और हमवार इनकात यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि सिविल इंतजामिया मुनासिब इंतजामात कर रही है, जबकि मेला खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनकात को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सयाहत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इस शोबे को दोबारा बहाल किया जा सके। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि एक बार अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेगी और सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए इकदामात करेगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।